इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मैंने महसूस किया कि निरंतर भावना योग करने से इसका तत्क्षण प्रभाव पड़ता है। इसी तरह एक शब्द आता ऑटो सजेशन, आजकल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। हम लोगों की साधना में यह है, हम लोगों की साधना में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग बार बार दोहराते हैं। जब हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो मैं धर्म को ग्रहण करता हूँ, अधर्म को छोड़ता हूँ, मैं सम्यक को ग्रहण करता हूँ, मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ। ये वाक्यों को बार बार दोहराया जाता है। ये हमारा ऑटो सजेशन है। हम लोग जो प्रतिक्रमण आदि करते वो सब चीजें हैं, तो इनसे भी हमारी चेतना में असर पड़ता है। थोड़ी सी बात मैंने अभी आपको अंतस चेतना की, आत्मा की विशुद्धि की बात की। मैं आत्मा, मन और शरीर तीनों की बात आपसे करूंगा। भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को विशुद्ध बनाने का एक अभिनव प्रयोग है। जो लोग इसे नियमित कर रहे हैं वो उसका लाभ भी ले रहे हैं। यहाँ पर भी कल डॉक्टर SK जैन साहब ने बताया, वो निरंतर कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। समय मिलेगा तो वो भी अपनी बातें आप सबके बीच रखेंगे। अभी मैंने आत्मा की बात की। अब मन के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें फीड करते हैं, कॉन्शियस माइंड से वही आता है। हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो अभी हमने अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी मान रखा है। अब उस संस्कार की जगह जब मैं अपने अंतश्चेतना में ये संस्कार भरूंगा कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो वो हमारे पुराने संस्कार डिलीट होंगे। और जब वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएंगे तो हमें हर पल इस बात का आभास होगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। भावना योग में कुछ वाक्यों को हम बार बार कमांड के रूप में जब दोहराते हैं तो वो, जैसे किसी का स्वभाव बहुत गुस्सैल है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इन वाक्यों को हम रिपीटेडली बार बार दोहराते हैं तो इसके संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बैठते हैं। और जब ये संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा? जब भी असहज होने की स्थिति आएगी, अंदर से आवाज आएगी, मुझे सहज रहना है। जब भी क्षोभ आने की स्थिति आएगी, मुझे शांत रहना है। ये हमारे मन को ठीक करते हैं और इसके कारण हमारी बहुत सारी जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है वो शांत हो जाती है। इसका प्रयोग किया गया डॉक्टर गंगवाल के नेतृत्व में। उन्होंने प्रयोग किया कि भावना योग करने के पहले और भावना योग करने के बाद EEG और MEG के माध्यम से जब जांच कराई गई तो बहुत बड़ा अंतर हुआ। आज के मनोविज्ञान में भावनाओं के प्रभाव को बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया जाता है और इसलिए इसको न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी नाम दिया है। भावना योग को न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी। हमारे मन पर इसका प्रभाव पड़ता है, बदलाव आता है, तन पर भी प्रभाव पड़ता है। भावनाओं से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां और हमारे मस्तिष्क का न्यूरो ट्रांसमिशंस सब कुछ प्रभावित होता है। हम जैसी भावनाएं रखते हैं हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में वैसा स्राव होने लगता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूं,
एक आदमी बड़ा मायूस है, रो रहा है। उस व्यक्ति को किसी ने मोटिवेट किया। देखते ही देखते आंसू रुके और धीरे धीरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। यह बदलाव क्यों कर है? जो उसकी मायूसी थी वो भी एक भावना थी, और अब जो चेहरे पर प्रसन्नता उभरी ये भी एक भावना है। मायूसी की जो भावना थी उसके पीछे भी कोई रसायन, हार्मोन्स काम कर रहे थे, और अभी जो प्रसन्नता आई उसमें भी कोई हार्मोन काम किया। तो ये हार्मोन्स में या रसायनों में बदलाव किससे आया? भावनाओं के बदलाव से। तो हमारी भावनाओं का प्रभाव अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ता है। भावनाओं से अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित होती है। तो हम अगर अच्छी भावना भाएंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा, और इसका बहुत बहुत प्रभाव। कई लोग हैं जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित रहे, और भावना योग के बदौलत उस पर उन्होंने नियंत्रण पाया। आप सबको याद होगा, भोपाल में एक महिला थी जो ब्लड कैंसर से पीड़ित, और उन्होंने सभा में इस बात को कहा। वो महिला निरंतर भावना योग की, और उसके परिणाम स्वरूप उसका ब्लड कैंसर तो ठीक हुआ, 8 दिन का उपवास करके सिद्ध चक्र विधान किया। अभी भी जो विगत दिनों विधान हुआ, इंदौर के एक महिला, वहां के दिलीप गोधा, उनकी धर्मपत्नी इंदिरा गोधा, 4th स्टेज कैंसर को हरा करके आई और 8 दिन का विधान करके गई। तो ये चीजें अंदर घटती है। हालांकि मैं इस अर्थ में भावना योग को प्रचारित करना नहीं चाहता कि हम केवल स्वास्थ्य के लिए भावना योग को प्रचारित करें। वो उसका एक लाभ है, आप मेडिकल एड लीजिए, मेडिकल एड मत छोड़िए, लेकिन इसके साथ इसका गहरा असर है, ये हम कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में 2 शब्द आते हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट और एक नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है? किसी व्यक्ति को डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दो और कहो हम तुम्हें इतना टॉप का इंजेक्शन दे रहे हैं, एक बार में ठीक होगे, सामने वाला ठीक हो जाएगा। ये प्लेसिबो इफेक्ट है। और किसी को कितनी भी अच्छी दवाई दो, उससे कह दो भैया तुम्हारी बीमारी बहुत गहरी है, ठीक होने की गारंटी नहीं, तो आदमी को दवाई काम नहीं करेगी। 2 उदाहरण देता हूं। गुरुदेव थुबोंजी में थे, 1987 की बात है। उस वर्ष वहां मलेरिया का भयानक प्रकोप था। पूरा आचार्य महाराज भी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, और जितने लोग आए सब बीमार हुए, बुखार आया, सबको मलेरिया आया, नहीं आया तो घर पहुंचते पहुंचते तक तो हो ही गया। तो वहां एक बहन जी को बुखार आया, ब्रह्मचारिणी बहन थी। आचार्य महाराज को बताया कि महाराज जी आज उस बहन को बुखार आ गया। गुरुदेव ने कहा उसको नहा दो, 104 फीवर। गुरुदेव ने कह दिया उसको नहा दो, और घंटे भर बाद वो बहन आ गई। बोले क्यों, बुखार उतर गया? बोले उतर गया। बोले कैसे उतरा इतनी जल्दी? बोले आपने कहा था नहा दो, सो हमने नहला दिया, उसका बुखार उतर गया। गुरुदेव ने कहा मैंने नहलाने थोड़ी कहा था। गुरुदेव ने कहा मैंने नहलाने थोड़ी कहा था। नहा एक घास होती है जिसको नाय और नहा बोलते हैं बुंदेलखंडी में, एक घास की पत्ती होती है। उन्होंने कहा था वो दे दो, वही जड़ी सबको दे रहे थे जो मलेरिया में काम आती, उधर बहुत होती है। तो मैंने तो तुम्हें नहा घास देने बोला, तुमने नहला दिया। दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। उसके अंदर ये श्रद्धा थी। और दूसरा, होली का समय था। एक व्यक्ति सुबह सुबह शौच के लिए गया,
उसके खाट के नीचे उसका लोटा रखा था। वो लोटा लेके चला गया अंधेरे में। जब तक शौच से निपटा, थोड़ा उजाला हुआ, हाथ देखा तो हाथ लाल लाल। उसे लगा आज तो मुझे बहुत ब्लीडिंग हो गई। हालत खराब, देखा तो उधर भी पूरा लाल लाल फैला। परेशान हो गया, उसका बीपी बहुत डाउन हो गया। घर आकर के एकदम पड़ गया जैसे कि अब तो गया। तभी उसका पोता खोजता हुआ आया, बोला दादा आपके खाट के नीचे मैंने अपने रंग का लोटा रखा था, वो कहाँ है? तेरे रंग का लोटा रखा था, मैं तो उसको लेकर के चला गया। अब उसे समझ में आया कि जिसे मैं खून समझ रहा था वो रंग का लोटा था। ये नोसिबो इफेक्ट है, बहुत प्रयोग हुए। तो भावना योग प्लेसिबो इफेक्ट को बढ़ाता है। इसी भावना योग के साथ ऊर्जा प्रवाह भी आप सबको भी बताएंगे कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम किस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं और अपने शरीर की विकृतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण तो मैं खुद हूं। आज से करीब 12 वर्ष पूर्व मेरा ये दाहिना हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था। मेरे को ये पिच्छी भी भारी लगती थी। पिच्छी का क्या वजन होगा? 200 ग्राम भी वजन नहीं होगा, 200-250 ग्राम से ज्यादा वजन नहीं। ये पिच्छी भी भारी लगती थी। जांच कराने पर पाया कि मेरी एक वेन सूख रही है। मेडिकल साइंस के अनुसार उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, अब जो है सो है। मैंने उस समय भावना योग के रूप में तो कुछ प्रवर्तित नहीं किया था, लेकिन इसी तरह ऊर्जा प्रवाह के साथ मेंटल रेडिएशन के बल पर अपने हाथ में स्ट्रेंथ दे दिया। और अब आपको लगेगा नहीं कि मेरे दोनों हाथों में कोई अंतर है। 6 महीने नहीं लगे और आज इस हाथ में पूरी ताकत है। आज मैं केसलोच इस हाथ से ज्यादा करता हूं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, ये तत्व हमारे पास है। इस भावना योग में 4 चरण हैं। मैंने पूरे जैन साधना का विश्लेषण किया। हमने देखा हमारे जैन मुनियों की चर्या को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 6 आवश्यक बताए गए। स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक और कायोत्सर्ग। मैंने देखा कि इसे हम लोग केवल पारंपरिक बनकर करते हैं। इन्हें मौलिक रूप में करना चाहिए। और इस साधना को यदि हम मौलिक रूप में करें तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। क्योंकि मैं 4 बातों को ज्यादा पसंद करता हूं, तो भावना योग को 4 चरण में मैंने डिवाइड किया। पहले चरण में है प्रार्थना, इनर नरिशमेंट। स्तुति और वंदना को हमने प्रार्थना में अंतर्भूत किया। ये प्रार्थना केवल भगवान का गुणगान नहीं, ये प्रार्थना स्वयं को स्वस्थ, सहज, शांत और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना। ये भावना योग का पहला चरण है। दूसरा है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग। अपने द्वारा किए गए दोषों का शोधन, अपनी बुरी स्मृतियों का त्याग। इसका तीसरा चरण है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का हमारे यहां प्रसिद्ध अर्थ है भविष्य में लगने वाले पापों का त्याग। मैंने इसे अपने तरीके से व्याख्यायित किया, और ये पापों का त्याग नहीं, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। यह है इनर रेजोल्यूशन। और चौथा चरण है सामायिक, आत्मसलीनता, इनर रिफ्लेक्शन। मैंने प्रार्थना में स्तुति और वंदना को अंतर्भूत किया,
और सामायिक में सामायिक और कायसर को अंतर्भूत किया। तो ये इस प्रकार से जो मुनियों के 6 आवश्यक है ना, वही भावना योग के 4 चरण हैं जो हमारे पूरे जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं यदि आप नियमित प्रयोग करें तो। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये भावना योग विशुद्धतया जैन अवधारणा है। यहां किसी की कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। आज जितनी भी ध्यान की पद्धतियां चल रही है वो कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करके की गई है। ये सीधी और सहज चीजें हैं, तो इसको आप सब नियमित करेंगे, मैं समझता हूं बहुत अच्छा प्रभाव होगा। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप जैसे अधिकारियों को तो बहुत सारे स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं, आपके लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी और आत्मा के लिए भी। अब हम थोड़ा सा एक बीच के क्रम में जब ऊर्जा प्रवाह का हम क्रम जोड़ेंगे, उस समय आपको क्या धारणा बनानी है वो एक थोड़ी सी झलक आपको दिखा रहे हैं, उसे आप स्क्रीन पर पहले देख लें, ताकि वैसा ही इमेज करेंगे तो वो आपको बहुत सहूलियत देगी और उससे आपको उसका बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। विजय, हम ये मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है। जैन शास्त्रों की भाषा में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां वर्गनाएं हैं। समझ गए? वर्गनाओं को हम ग्रहण करते हैं। हमारा शरीर हमारे भोजन मास से नहीं चलता, हमारा शरीर प्रतिपल विभिन्न प्रकार की वर्गनाओं से चलता है, यानी पुद्गल परमाणुओं की समूह को वर्गना बोलते हैं। आज की भाषा में हम उसे एनर्जी कह सकते हैं। वो एनर्जी है, अच्छी भी है, बुरी भी है। हमारी प्रवृत्ति के अनुसार एनर्जी को हम ग्रहण करते हैं। जैन साधना में एक शब्द है योग। योग यानी हमारी प्रवृत्ति शुभ होती है तो अच्छी वर्गनाएं आती है, अशुभ होती है तो बुरी वर्गनाएं आती है। यानी हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छी वर्गनाओं को गेन करते हैं, और बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं तो बुरी वर्गनाओं को ग्रहण करते हैं। ये हमारे शास्त्रों में है। तो हम अच्छी एनर्जी को गेन करें। कैसे गेन करें? जब मैं आप सबसे कहूँगा कि विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा इस तरह बादल के दल की तरह मेरे मस्तक के शीश पर आकर केंद्रित हो गए। आप देख लीजिए इस चित्र को। और वहां से उसकी एक धार, अविरल धारा सीधे मेरे मस्तक पर आकर के गिर रही है। आपको इसी तरीके से इस तरह का ऊर्जा का ये नीला प्रवाह अपने मस्तक पर गिरता हुआ महसूस करना है। और इस तरीके से पहले महसूस करें प्रथम चरण में कि आप इस ऊर्जा की धार से स्नान कर चुके। आपके शरीर का संपूर्ण प्रदेश, बाहरी प्रदेश, रोम रोम ऊर्जा से स्नात हो चुका है। फिर हम धारणा करेंगे कि ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे भीतर प्रवेश करे। आप थोड़ा कंसंट्रेट होंगे तो पाएंगे आपके रोमकूप खड़े हो गए, और इन रोमकूपों के माध्यम से ऊर्जा के इस प्रवाह को अपने मस्तिष्क में, मुख में, गर्दन में, कंधे में, छाती में, पीठ में, पेट में, हाथ में, कमर में, जांघों में, घुटनों में, पांवों में और पकतलियों में, हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें आपको अंदर ही अंदर फ्लो करता हुआ महसूस करना है। धीरे 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 मेरे संपूर्ण शरीर में ये ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है, निरंतर जा रहा है, निरंतर जा रहा है, निरंतर जा रहा है। मैं ऊर्जा से भर रहा हूं। ये धारणा आपको बनानी है। और उस समय अगर अपने शरीर में कहीं कोई तकलीफ है, मान लीजिए किसी को मस्तिष्क में तकलीफ है,
किसी को आँख में तकलीफ है, किसी को गले में तकलीफ है, किसी को गर्दन में तकलीफ है, किसी को रीढ़ में तकलीफ है, किसी को चेस्ट में तकलीफ है, किसी की लंग्स खराब है, किसी की लीवर में तकलीफ है। आपके शरीर के जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, अगर एनाटॉमी का ज्ञान हो तो और सोने में सुहागा है। आप उस जगह फोकस करो। मैं जब करता था तो अपनी उसी वेन को खोलता हुआ महसूस करता था, जो वेन सूख गई। मैं उसमें ऊर्जा के प्रवाह को भेजता था कि ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसको आप निरंतर गेन कीजिए। अगर आपको हार्ट में भी ब्लॉकेज लगता है ना, तो अपनी आर्टरीज को ऐसा सोचिए कि उस ऊर्जा के प्रवाह से वो खुल रही है, खुल रही है, खुल रही है। बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है, हीलिंग आएगी। तो ये जो आप जहां प्रॉब्लम है उसको पहले आप लाल महसूस कीजिए अपनी धारणा में, और फिर ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश आउट कीजिए, एकदम साफ कर दीजिए, और ऐसा लगे कि वो एकदम प्रक्षालित हो गया है। और आप फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को पूर्ण स्वस्थ महसूस करें, जो हम इसी क्रम में, ऊर्जा प्रवाह के क्रम में कराएंगे। तो इस पूरे के पूरे भावना योग में लगभग 4 से 5 मिनट का एक क्रम होगा, जिसमें हम अपने आप को ऊर्जा से अभिभूत करेंगे, और आप पाएंगे कि ये हमारे जीवन को अतिरिक्त ताकत है। नियमित यदि करेंगे तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। तो मैं समझता हूँ भावना योग से संबंधित आधारभूत बातें पूरी हो गई। अब आप सबके मन में भावना योग करने की उत्कंठा भी जग रही होगी, तो हम पहले भावना योग करें, फिर बाद में अगर समय रहा तो उन लोगों का एक्सपीरियंस भी यहाँ सुनना चाहेंगे जो लोग लंबे समय से भावना योग करते आ रहे हैं। भावना योग के संदर्भ में 2 बातें जरूर कहूँगा। जो भी भावना योग करे, नियमित करे। शुरुआत में कम से कम 90 दिन लगातार करे। 1-2 दिन करे, अनियमित करे तो उसका असर पड़ना डाउटफुल है। नियमित करे, कुछ चीज़ें एकदम फिक्स करें, और कुछ चीज़ों को दिन भर के अभ्यास में ले। मैं जब भोपाल था, भोपाल में एक कॉलोनी में मैं गया। वहाँ एक युवक के मोटरसाइकिल की टंकी पर मुझे लिखा मिला, मुझे शांत रहना, मुझे शांत रहना। मैंने उसे देखा, उसकी धर्मपत्नी भी साथ में थी। मैंने क्या बोला, महाराज जी हम आपको फॉलो कर रहे हैं, 52 गजा में भावना योग का शिविर करके मैं आया। वो कुछ बोले उससे पहले धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इनमें चमत्कार हो गया। बोले क्या? बोले महाराज जी ये प्रचंड क्रोधित हैं, अब शांति मूर्ति हो गई। नियमित भावना योग कर रहे हैं। और आपने बोला था कि आप भावना योग करना, शांत रहना चाहते तो हर पल शांत रहो। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको शांत रहना है, आपके घर के दरवाजे पर लिख दो मुझे शांत रहना है, अपने टेबल पर लिख दो शांत रहना है, मोबाइल के वॉलपेपर पर लिख दो शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, गाड़ी में लिखो मुझे शांत रहना है, अपने रिंगटोन में लगा दो मुझे शांत रहना है। उसने वैसा किया, और रोज एक जगह बैठ करके 108 बार इसे दोहराता, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। यह मंत्र बन गया। बोले महाराज अब इनको गुस्सा नहीं आता, अब मैं बहुत खुश हूं। ऐसा एक नहीं अनेक लोग। तो ये पूरा साइंटिफिक, पूरी तरह से साइंटिफिक साधना है, और ये हमारी मौलिक साधना है। हम इसे अपनाएं और औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें, तो हमारे जीवन का मजा कुछ और होगा। तो निर्धारित समय पर करें, निर्धारित स्थान पर करें। सुबह का समय इसका सबसे उपयुक्त समय है। कदाचित उस समय नहीं कर सके तो जब बने वो करें। 90 डेज तक नियमित करें, और उसके बाद आप 5 मिनट का भी भावना योग वो करें। भावना योग के कई संस्करण उपलब्ध हैं। मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए 9 मिनट का एक भावना योग भी दिया है, और आपको बताऊं उसमें ऐसी ऐसी महिलाओं ने नॉर्मल डिलीवरी की है जिनके प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लीडिंग चालू हो गई थी, और भावना योग किया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बच्चे हो गए। बहुत अच्छी संतान को आप जन्म दे सकते हैं। वो सब यूट्यूब पर प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है।
भावना योग के कई संस्करण हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी ले करके उसे दोहरा सकते हैं। भावना योग में एक बात और है कि मैंने भावना योग को कहीं लिपिबद्ध नहीं करा है, क्योंकि मुझे मालूम है लिपिबद्ध कराएंगे तो आप लोग आलोचना पाठ और प्रतिक्रमण की तरह उसे पढ़ के रख दोगे, उसमें भाव नहीं जुड़ेंगे। तो भावना योग मेरे साथ आपको दोहराना है। जैसे अभी मैं जो कहूँगा उन शब्दों को बार बार दोहराएंगे तो वो उसकी अनुगूंज आपके सबकॉन्शियस में होगी, तब उसका असर पड़ता है। बहुत सारे लोग इस भावना योग को ऑनलाइन करा रहे हैं, देश भर में भावना योग के बहुत सारे साधक हैं और लोगों को उसका प्रसार करा रहे हैं, लोगों के बीच उसे पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग भी इसका उपयोग करेंगे तो बहुत लाभ होगा। मैं अब भावना योग की शुरुआत करता हूं। आप लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं जिसमें आप कंफर्ट हों। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हाथ ढीले, कोहनी ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला। कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं। यदि अपने शरीर के किसी भाग में किसी तरह की जकड़न, खिंचाव या तनाव महसूस हो रहा तो उसे अपने मानसिक निर्देश द्वारा दूर करें और गहरी सांस भरे, छाती में गहरी सांस भरकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। दोनों कानों में उंगली डाल लें और गहरी सांस भरकर ओठ बंद करके 3 बार अनुगूंज करेंगे। कानों में उंगली डाल लें।
स्थिरतापूर्वक बैठे, मन को परम प्रसन्नता से भरे, आँखों को कोमलतापूर्वक बंद कर लें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु के चरणों में अपनी ओर से आभार प्रकट करते हुए कृतज्ञता भरा वंदन और नमन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए, सभी निरामय हो, सभी निरामय हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं
नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, 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 मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार बुरा सोचा, बुरा बोला और बुरा किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार औरों पर क्रोध किया, उन्हें दुर्वचन कहे, उन्हें अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया। अपनी गलती होने पर भी दूसरों पर दोषारोपण किया, दूसरों के साथ छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, उन्हें धोखा दिया, विश्वासघात किया। धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, वासना में अंधा होकर मैंने न जाने कितने प्रकार के पाप किए। माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, मन में गंदे विचार लाए। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ
और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, ईर्ष्या और जलन की भावना से ग्रसित होकर मैंने न जाने कितनी बार औरों की निंदा की, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनसे द्वेषपूर्ण व्यवहार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, आघात पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं अपनी मन की गांठों को खोलता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। 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 हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे प्रसन्न रहना है, 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 मुझे सहज 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 रहना है,
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझको संयम रखना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस करें, विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल के दल की तरह मेरे मस्तक के शीर्ष पर एकत्रित हो गई हैं और मेरे आह्वान पर ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे मस्तक पर बरस रहा है। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मुझ पर बरस रही है। अनुभव करें, ऊपर से घनीभूत हुई ऊर्जा के इस प्रवाह को अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस करें। इस ऊर्जा की अविरल धारा निरंतर मेरे मस्तक पर बरस रही है। ऊपर से बरसने वाली ऊर्जा का अनुभव करें। ऊर्जा की ये धारा निरंतर मेरे मस्तक पर पड़ रही है और ये सारा प्रवाह मेरे संपूर्ण शरीर को भिगो दिया है। मैं सिर से पैर तक इस ऊर्जा के प्रवाह में नहा लिया हूँ। धार निरंतर पड़ रही है।
और ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे भीतर प्रवेश करना शुरू कर दिया है। मेरे रोम कूप खड़े हो गए। महसूस करें, अपने मस्तिष्क से अपने भीतर ऊर्जा के इस प्रवाह को ले जाते हुए महसूस करें। मस्तिष्क के रोम कूप खड़े हो गए। ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क के भीतर फैल गया। मेरे मस्तिष्क के एक एक तंतुओं में ऊर्जा है। एक अजीब सी ऊर्जा मेरे संपूर्ण मस्तिष्क में, सारे नसों और धमनियों में, शिरा जालों में, एक एक नर्व में ऊर्जा। और इसका ये प्रवाह बहते हुए मुख में, मेरी आंखें ऊर्जामयी, नाक ऊर्जामयी, मुख ऊर्जामय, कान ऊर्जामय, सारा मुखमंडल ऊर्जामय। और ये प्रवाह अब गर्दन तक आ गया है। संपूर्ण गर्दन ऊर्जामयी, दोनों कंधे ऊर्जामयी, पीठ, छाती और बाहु एक साथ ऊर्जामयी। मेरी पीठ में ऊर्जा, छाती में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा, पसलियों में ऊर्जा, दोनों हाथों में ऊर्जा। ऊर्जा का ये प्रवाह पेट में आ गया है। लीवर ऊर्जामयी, आमाशय ऊर्जामयी, तिल स्प्लीन ऊर्जामयी, दोनों आते ऊर्जामयी। सिर से लेकर कमर तक मेरे शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जामयी हो गया है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा की धारा को महसूस करें और अपने भीतर जाती हुई सने सने नीचे की ओर जाती हुई ऊर्जा का अनुभव करें। मेरे एक एक प्रदेश में ऊर्जा, कमर में ऊर्जा, कमर के नीचे ऊर्जा, जांघों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पाँवों में ऊर्जा, पगतलियों में ऊर्जा, सिर से पैर तक मैं ऊर्जामय। मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जा का पिंड बन गया है। मैं ऊर्जावान हो गया हूँ। मेरे एक एक प्रदेश ऊर्जामयी, एक एक प्रदेश ऊर्जामयी। मैं पूर्णतया ऊर्जामयी हो गया। ऊपर से ऊर्जा का यह प्रवाह मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, फैल चुका है। मेरा एक एक प्रदेश ऊर्जामयी। और जहाँ कहीं भी मेरी शरीर में विकृतियाँ थी, ऊर्जा के इस प्रवाह में वो सब बह गई। मेरा पूर्ण शरीर ऊर्जामयी हो गया। मैं ऊर्जावान हो गया। मैं शक्तिमान हो गया। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। ऊर्जावतो हम। ऊर्जावतो हम। ऊर्जावतो हम। ऊर्जावतो हम। शक्तिमतो हम। शक्तिमतो हम। शक्तिमतो हम। शक्तिमतो हम। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अपने आप को हृष्ट पुष्ट स्वस्थ महसूस करते हुए दोहराएं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ।
मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ 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 हूँ। स्वस्थोऽहम्, 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 मैं स्वस्थोऽहम्, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोऽहम्, 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 सहजोऽहम्, 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 शान्तोऽहम्, 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 सोऽहम्, 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 सोऽहम्,
सोहम 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 सहसांत निश्चेष्ट बैठे, न कोई चिंता, न कोई चर्चा, न कोई चेष्टा। सहसांत अपने भीतर होने वाली सोहम सोहम की अनुगूंज को महसूस करे। मेरे भीतर सहज शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में जो परमात्मा है वह मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम। मेरे भीतर जो परमात्मा है वही मैं हूँ। सोहम 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 सोहम। दोनों हाथ जोड़ के मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो।
इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, घन का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। एक बात और कहूँगा। अभी कुछ दिन पहले एक बिटिया यहाँ आई थी, वो काफ़ी स्ट्रेस में थी। आईआईटी में उसको अच्छी रैंक नहीं मिली और वो अंडर 30 में रैंक चाहती थी। एक साल उसने ड्रॉप लिया। उसकी माँ के कहने पर उसने डेली 3 बार भावना योग किया। वो स्टेटमेंट यही सभा में देके गई, उसकी क्लिप हो तो दिखाई भी जा सकती है रेडी विजय? है, दिखाओ। हाँ, तो उसने 3 बार 45 मिनट का भावना योग किया और आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, 25 रैंक आया और मुंबई आईआईटी ज्वाइन कर। तो ये भावना योग का कमाल है। उसने फिर बताया कि जब मैं भावना योग करने लगी, मेरा सारा स्ट्रेस चला गया, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया, मुझे लर्न करने में आसानी हो गई। तो ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप लोगों को जिस वातावरण में रहना है 24 घंटे 7 दिन, तो उस समय अगर थोड़ा समय अपने लिए देंगे तो बहुत अच्छा होगा। है, तैयार है? हाँ, तैयार नहीं है? चलिए ठीक है, फिर देखेंगे। कोई यहाँ कुछ कहना चाहिए? अंतरंग से इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।